ये कौन है भाई? कौन है? योजित, बंद कर दे भाई, ऐसा ना कर यार, आवाज ना कर। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजेश जी, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और थैंक यू, आपने एक बार फिर से मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर गणतंत्र दिवस की। दरअसल एक बड़ा अहम मुद्दा था सर, जिसके लिए मैंने आपको आज कहा है कि आप आइए और इस मुद्दे पर थोड़ी सी अपनी बात रखिए, क्योंकि खबर आ रही है कि 414 इंजन लेने के लिए HAL की टीम जो है अमेरिका जा सकती है। मार्च के लास्ट तक इसका दौरा हो सकता है और इस डील को फाइनल किया जा सकता है। पिछले लगभग 5-6 सालों से मैं लगातार सुनता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तब हमारे देश के मीडिया वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, HAL आएगा, 414 इंजन आएगा, तेजस में लगेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन फिलहाल आज भी हालात जस के तस हैं, इंजन नहीं मिल पाया है। लेकिन अब एक उम्मीद जगती हुई मुझको दिखाई पड़ी है कि HAL जाएगी और हो सकता है कि डील फाइनल हो। और इस पर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के महीने में भारत आना है क्वेड समिट के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में डील संभव हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे तो इस डील पर मोहर लग सकती है। कितनी उम्मीदें सर, और बिना इंजन के कितनी तैयारी प्रभावित हो रही है एयरफोर्स की सर? देखिए राजेश, निश्चित तौर पर मेरा भी यही मानना है कि अब वो समय आ गया है जिस चीज की हम बहुत दिनों से राह देख रहे थे, GE 414 की, वो शायद अब जमीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि इसमें लेट क्यों हुआ। या तो हमारी सरकार उनसे बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाई, या अपनी शर्तों को मनवाने में हम इतने कठोर हो गए। कई सारे ऑप्शंस हैं कि वो हमारी शर्तें मानना नहीं चाहते थे, या फिर कुछ इंटरनेशनल दबाव ऐसा बन गया जिससे कि ये डील जो है लेट लतीफ होती चली गई और उसकी वजह से हमारे एयरफोर्स की ताकत में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। LCS Mark 1 और LCS Mark 2 यानी तेजस 1 और तेजस 2 ये हमारी रीढ़ की हड्डी बनने वाले थे, जो इस दशक में 20 सन 2020 के बाद ऐसा माना जा रहा था कि 24-25 से जबरदस्त प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और जो भी हमारे स्क्वाड्रंस की कमी है उसको LCS Mark 1 और Mark 2 भर देंगे। लेकिन ऐसा अभी भी शुरुआत नहीं हो पाई है। हमारे पास तेजस का एक स्क्वाड्रन जरूर आ गया है, लेकिन अभी हम उस गैप को नहीं भर पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता थी। तो 414 में ऐसी क्या काबिलियत है कि हम उसके पीछे परेशान हैं और अमेरिका, अगर बोलचाल की भाषा में कहें कि अमेरिका भाव खा रहा है उसको देने से। तो दरअसल जो मेरी समझ में आई है एक बात, कि 414 की जो डील थी हमारी और अमेरिका के साथ, उस डील में एक पेज फंसा था। भारत सरकार ने उसमें एक क्लॉज लगा रखा था कि ये हम आपसे तभी खरीदेंगे जबकि आप हमारे यहाँ आएंगे, हमारी कंपनी के साथ बैठ करके इसको इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। GE कंपनी इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। वो चाह रही थी कुछ प्रोटोटाइप्स हम शुरुआतें बना करके आपको दे देते हैं, उसके बाद हम आपको ठीक है आपके प्रॉब्लम कोलैबोरेशन में रहेंगे, लेकिन आपकी इस शर्त को नहीं मान सकते हैं। और इसको उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, उन्होंने इसके बारे में बहुत बहानेबाजी करी थी और ये कहा था कि हमें रॉ मटेरियल कोरिया से मिलता है, वो रॉ मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा है, इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन असलियत ये थी कि जो पुरानी अमेरिका की राष्ट्रपति थे जो बाइडेन और उनका प्रशासन, वो बहुत इच्छुक नहीं था हिंदुस्तान को अपने साथ शामिल करने में, और वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं था कि टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर हो सके, यानी अमेरिका की जो मोनोपोली है इस सेक्टर में वो भारत तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अपने पूर्ववर्ती सरकार से थोड़ा उदारवादी हैं हिंदुस्तान के प्रति, और जो चीज हम पिछले 4-5 सालों से जिसकी राह देख रहे थे वो अब मार्च के महीने में पूरी हो सकती है। और इसके इंडिकेशंस पिछले साल अक्टूबर से आने लग गए थे, जबकि फाइनली 414 के मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हम आपकी वो शर्त मानने को तैयार हैं कि हम HAL के साथ मिलकर के हिंदुस्तान में ही इन इंजन का निर्माण करेंगे और आपके तमाम एयरक्राफ्ट में इनको लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने पॉइंट को बहुत मजबूती से रखा और उनको मानने पर, GE को मानने पर मजबूर होना पड़ा। जी, एक पॉइंट और जो बड़ा अहम है कि वाकई में आपको लगता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका तैयार होगा 414 इंजन को लेकर खासकर? देखिए राजेश जी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ही बहुत ऑप्शंस नहीं बचे हैं इस समय। हमको ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर बन के उभरा है,
और हिंदुस्तान की जरूरतें भी बहुत ज्यादा हैं। अब इस समय जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ रशिया, चाइना और ईरान का एक नेक्सस बन रहा है जिसके खिलाफ अब अमेरिका और नेटो को लड़ना है। तो जी अमेरिका यह बिल्कुल चाहेगा कि भारत जैसे उभरते हुए देश उसके पाले में ही रहे, दूसरी तरफ ना जाए, या अगर जाए भी तो एक लिमिटेशंस के साथ जाए। जी तो एक स्ट्रेटेजिक रूप से ये अमेरिका के लिए एक बड़ा पॉइंट हो सकता है कि वो इस तरह के टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लिए मान जाए, और इस वजह से भारत ना चाहते हुए भी रशिया वगैरह थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया हमारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। हमारी जो जी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हमें कहीं और देखना है। तो 414 एक इंजन एक ऐसी चीज हो सकती है जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकती है। हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए नजदीक आने का जो क्रम है वो और ज्यादा नजदीक आएंगे, और इस दशा में आप देखेंगे कि जो दूसरा नेक्सस क्रिएट हो रहा था, रशिया से हमारे संबंध खराब नहीं होंगे, जी लेकिन हाँ जो चाइना वाला एंगल है उस एंगल को अगर आप समझे तो चाइना को भयभीत होना पड़ेगा हिंदुस्तान से, क्योंकि जो एयर पावर हमारी है और जो डिप्लीटिंग एयर पावर है उसमें इजाफा होगा, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। और आने वाले 2 दशक जब तक इनका प्रोडक्शन चलेगा 414 का, जो जो बातें निकल के आई हैं कि दो जी दो दशक में 500 इंजन बनाएंगे। ओ 500 इंजन बनाने का मतलब है कि हमारे जो स्क्वाड्रन की कमी है वो लगभग पूरी हो जाएगी, और जी वो स्क्वाड्रन कोई आम एयरक्राफ्ट से नहीं भरे जाएंगे, तेजस 1 और तेजस 2 जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट और एएमसीए से भरे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये भविष्य की चुनौती को देखते मुझे लगता है कि अमेरिका इस बार मान जाएगा। जी लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ होने में लगभग 10 साल का वक्त लगेगा। जब भारत में ही तेजस पूरी तरह से बनकर तैयार होकर इंजन बनकर फ्लाइंग के लिए रेडी होंगे। लेकिन क्या यही कारण है कि अब एयरफोर्स ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर जारी किया है जिसमें 110 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत खरीदना चाहता है, उसमें फिर राफेल हो या दूसरे कोई भी हो सकता है। तो क्या यही कारण है, क्योंकि ये जो गैप है 10-15 साल लगेंगे पूरी तरह से, उसको भारत जल्द से जल्द भरना चाहता है, क्योंकि दुश्मन जिस प्रकार से पाकिस्तान, चीन मिलकर अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा है और भारत इन चीजों को समझ रहा है सब। देखिए राजेश, भारत ने इन चीजों को समझने में थोड़ी देर कर दी। बिल्कुल आपने 10 साल कहा, जबकि एचएएल खुद कह रही है कि 500 एयरक्राफ्ट या 500 इंजन बनाने में उनको कम से कम 20 साल लगेंगे, जबकि वो बहुत तेजी से काम करेंगे तब। यानी 2 दशक तक तो आप ये मान लीजिए कि सन 2040 के आसपास ही हमारी एयरफोर्स मजबूत हो पाएगी, जब ये सारे इंजन डिलीवर हो पाएंगे। लेकिन इन बिटवीन जो 110 एयरक्राफ्ट की कमी बताई जा रही है वो दरअसल कमी नहीं थी। अगर आप 2008 में मैं आपको लेके चलूं, जब पहली बार मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने राफेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 146 एयरक्राफ्ट की डील थी वो, और उस ओके डील को बाद में कर्टेल किया गया, और ये कहा गया कि ये डील महंगी है और हमारे पास बेहतर ऑप्शंस चाहिए और हम मेक इन इंडिया के तहत करेंगे। लेकिन उस समय के हुक्मरानों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये समझना पड़ेगा, उस समय सोचना चाहिए था कि जो आने वाले 20 से 30 साल का गैप है ये कैसे भरा जाएगा। अब देखिए घूम फिर करके हम फिर वही काम करने जा रहे हैं। हमने वो 146 राफेल अगर आने दिए होते, जी ठीक है, उसमें कई अड़चने भी थी, और ये आज की गवर्नमेंट ये कह भी रही है कि राफेल ने अचानक से अपने दाम बढ़ा दिए थे, राफेल अपने अचानक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो पीछे हट रहा था, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन सरकार बैठी है, उसको समझाना चाहिए था, अपनी जरूरतें सामने पुटअप करनी चाहिए थी। तो अगर वो 146 एयरक्राफ्ट राफेल के हमारे पास आ गए होते, अब तक आ जाते हो, ऑलमोस्ट 90% तो आ ही गए जी होते, तो हमें इस नए टेंडर को जारी करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन चलिए, देर से ही सही, लेकिन अब काम फिर वही करना पड़ रहा है जो हमको 2015 में करना चाहिए था। तो हम उसी काम को फिर करेंगे, फिर वही टेंडर जारी करेंगे, फिर हमको 3-4 कंटेंडर्स मिलेंगे, राफेल खरीदें या फिर हम ग्रिपन खरीदें या फिर जी F-35 खरीदें या Su-35 खरीदें। फिर इस प्रोसेस को आप 4-5 साल तक चलने देंगे, और उसके बाद फिर हो सकता है आप 25-30 एयरक्राफ्ट खरीद लें। तो मैं इस चीज से थोड़ा सहमत नहीं हूं। वर्तमान सरकार को ये चीजें आज से 10 साल पहले सोचनी चाहिए थी, और उसी हिसाब से प्लान लेआउट करना चाहिए था, जैसे कि हमने तेजस 1 और तेजस 2 के लिए किया हुआ है। जी लेकिन चलिए, आपने भी कहा और मैं भी कहूंगा कि चलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और जिस प्रकार से स्क्वाड्रन हमारे कम हो रहे हैं, जो वो एक बहुत चिंता की बात है। और टू नहीं, अब तो बल्कि 3 फ्रंट वॉर की भी बात होने लगी है। तो इस हिसाब से हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि बिना एयर पावर के आज के वक्त में जंग को लड़ना और जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद राजेश जी।